सांवरिया सेठ की। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पहुंच गए बेटा लेक्चर 6 पे। और आज हम पढ़ेंगे आपका ग्राफ के बारे में। और आज का बेटा जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बेटा अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के बेस पे आज का पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है बेटा वेरिएशन ऑफ ई विथ एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हो जाएगा बेटा ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ई विथ एक्स एक्सिस। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन ई और एक्स में। ठीक, तो लास्ट वाले हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके डिस्टेंस के, जिसको हम क्या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक्स बढ़ेगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक, और ग्राफ हमने बनाया था एक्स और ई के बीच में। एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ई क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही तो बना था। इसका मतलब x की वैल्यू जब 0 होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, आपका मैक्सिमम होगा। और जब x की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, आपका मिनिमम होगा। चीज समझ में आ रही थी। तो यहां पे हम एक चीज जान रहे थे इसके थ्रू का E इक्वल टू 0 कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब x क्या होगा आपका बेटा इनफाइनाइट हो। ठीक है, और E की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 0 होगी। देखते हैं, ये हमने बात कर ली कि E इक्वल टू 0 होगा तब x क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और अगर E की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होती है तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। चलिए, तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखने से पहले दो तीन चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लस एक्स एक्सिस। इस वाले को हम क्या कहेंगे बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर था नहीं? ठीक है, और ये जो क्या कहलाता है आपका सेंटर पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अगर आपके पास ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हम अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। एक्स क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। और अगर इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाए, इसी डायरेक्शन में क्या मिले बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा इस डायरेक्शन में बेटा, पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस एक्सिस में ले रहे हैं, वाई एक्सिस में ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस एक्सिस में ले रहे हैं, वाई एक्सिस में ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव होगा तो वेरिएशन हमें कहां दिखाना पड़ेगा बेटा, ऊपर की तरफ। क्लियर। यहां देखिए, इस डायरेक्शन में जो एक्स है आपका वो क्या है बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, यहां पर अगर आपका एक्स नेगेटिव है और इसी डायरेक्शन में आपको क्या मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब नेगेटिव होगा तो कैसे शो हो रहा है, वाई एक्सिस में शो हो रहा है। तो वाई एक्सिस में अगर शो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव है तो कैसे शो करना पड़ेगा बेटा, नीचे की तरफ। चीज समझ में आ रही है। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव तो कहां मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ। और इस डायरेक्शन में नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव, तो कहां मिलेगा बेटा आपको, नीचे की तरफ। ठीक है, आगे ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कहां मिलेगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव कहां मिलेगा आपको, नीचे की तरफ। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो वेरिएशन कहां मिलेगा आपको, above the x एक्सिस में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो आपको वेरिएशन कहां मिलेगा बेटा, बिलो दी एक्स एक्सिस। ठीक, चीज समझ में आ गई। पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नेगेटिव नीचे की तरफ। जब आपके पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो कैसा मिलेगा आपको बेटा, नेगेटिव। क्लियर था नहीं? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं देखिए।
चलिए हम ले रहे हैं बेटा सिंगल पॉइंट सिस्टम। ठीक, सिंगल पॉइंट सिस्टम के लिए हम इसको देख रहे हैं। सिंगल पॉइंट सिस्टम में क्या होगा, इसको भी हटा दीजिए। सिंगल पॉइंट सिस्टम में हमारे पास ओरिजिन में एक चार्ज रखा होगा इस तरीके से। ये आपके पास कोऑर्डिनेट बना दिए, ये प्लस एक्सिस का है x, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ऊपर वाला हो जाएगा बेटा आपका प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाला हो जाएगा बेटा आपका माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और बीच में हमने क्या रखा है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इस तरीके से। कैसा है ये, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा। ठीक है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कहां पे है, ओरिजिन। और अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें E और X के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम मानेंगे कि हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है कितना, Q0, और इस साइड पे हमने एक टेस्ट चार्ज कितना रखा है बेटा, Q0। तो दो रीजन बने, इसको बोलेंगे हम रीजन फर्स्ट और इसको हम बोलेंगे बेटा रीजन सेकंड। ठीक है, मतलब रीजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, और रीजन सेकंड कैसा हो जाएगा बेटा आपका, राइट डायरेक्शन। अब देखिए इस चार्ज के कारण, ये क्या है, सोर्स चार्ज, ये क्या है आपका टेस्ट चार्ज, तो इस चार्ज के कारण फोर्स कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस जो भी है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा मिलेगा बेटा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिल गया। अब एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो कहां मिलेगा वेरिएशन, आपको ऊपर की तरफ ही तो मिलेगा, मतलब ये क्या वाई एक्सिस पे है, तो आपको वेरिएशन कहां मिलेगा, आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा। और इन दो चीज को आप नोट करिए, क्या अगर x 0 है तो E क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये आपके पास x है, यहां आइए ओरिजिन पे x क्या हो जाएगा बेटा, 0, और x अगर 0 है तो E कैसा होगा, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये ग्राफ कुछ आपका बेटा इस तरीके से बनता जाएगा। ठीक, ये आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब यहां पर x 0, E की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक, और x की वैल्यू जब इनफाइनाइट होती जा रही है तो E की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, 0, पॉजिटिव है, इसलिए कहां मिला, ये आपको इस वाले पोर्शन में मिलता है। ठीक, दूसरे में देखिए, यही आपका पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां होगी बेटा, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में जो आपका एक्स एक्सिस है वो कैसा है, नेगेटिव है। एक्स एक्सिस नेगेटिव है, इसका मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसा होगा बेटा, नेगेटिव ही तो होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आपको कहां मिलेगा, इस वाले वाई एक्सिस में, तो ये यहां से आपको शो करना होगा। और आप क्या देखेंगे, ये दो इक्वेशन फिर से देखिए, x इक्वल टू 0 तो E इक्वल टू इनफाइनाइट। ये चार्ज आप कहां रख दें, बिल्कुल ओरिजिन पे रखें। ओरिजिन पे अगर चार्ज रखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनफाइनाइट, नीचे कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। और अब अगर इस Q0 को हम और आगे बढ़ाते जाए, इनफाइनाइट की तरफ अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो x अगर इनफाइनाइट होगा तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो बेटा इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। चीज समझ में आ गई कि पॉजिटिव का ग्राफ कैसे होगा, क्लियर। इसी में हम देखते हैं पॉजिटिव की जगह हम क्या रखते हैं बेटा, नेगेटिव रखते हैं, और यहां पर बनाते हैं। चलो, ये आपके पास एक्सिस इस तरीके से, और अब आपने क्या किया, यहां पर नेगेटिव रखा है चार्ज। कैसा चार्ज रखा है बेटा, नेगेटिव चार्ज रखा है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, इसे ऊपर लीजिए, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर यहां तक। ठीक, तो किसके लिए बनाना है बेटा, आपको माइनस ऑफ चार्ज के लिए बनाना है। तो इसको भी कैसे बनाएंगे, जैसे सेम हमने यहाँ पे यूज किया वही चीज हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, और यहाँ भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं बेटा Q0। क्लियर। अब क्या होगा, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहे हैं डिस्टेंस पे, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक,
इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, वाई एक्सिस का, इस एक्स एक्सिस के बिलो है मतलब नीचे है, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कहां मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा। कैसे मिलेगा कि x इक्वल टू 0 मतलब इस चार्ज को आप कहां रखे, इस चार्ज के पास रखे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस अगर 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब यहां कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, सपोज यहां पे E माइनस E, ये लीजिए यहां कहीं से स्टार्ट होगा और इस तरीके से होता जाएगा। ठीक, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे इनफाइनाइट की तरफ, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा बेटा, 0। क्लियर, इस वाले पे आइए, इस वाले रीजन पे आइए, ये नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही तो मिलेगी। डायरेक्शन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मिलेगी तो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कहां शो होगा बेटा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ शो होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज को हम कहां रखेंगे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे रखा तो इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0। ओरिजिन पे रखते ही अगर ये x इक्वल टू 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, तो मतलब यही तो मिला, इनफाइनाइट। और फिर जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे मतलब x आपका क्या होगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ये इसका जो आपके पास ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया। ये पॉजिटिव का हो गया और ये नेगेटिव का ग्राफ बनाना आ गया कि पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां मिलेगा, अबव द एक्स एक्सिस। नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा मिलेगा, बिलो द एक्स एक्सिस। क्लियर। और क्या चीज बतानी थी, अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्स की डायरेक्शन में अगर आपकी डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और माइनस एक्स एक्सिस में अगर आपकी डायरेक्शन शो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको कैसा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, वो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव है तो नीचे, पॉजिटिव है तो वो ऊपर। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंगल पॉइंट चार्ज बनाया था, अब हम बनाते हैं बेटा 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में क्या होगा, 2 चार्ज हम रखेंगे और दोनों चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ठीक, तो पहले हम इसको प्लस प्लस चार्ज रखेंगे सेम टाइप के, फिर हम उसको चेंज कर देंगे और फिर उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के बारे में। तो पहले सिंगल था तो सिंगल हटाइए, अब क्या जाएगा, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में फर्स्ट देखिए, दोनों बना लेंगे यहीं पे। इस तरीके से हमने यहाँ पे रखा है एक प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और एक और रखा है बेटा हमने यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। तो दोनों कैसे हैं, सेम चार्ज है। ठीक, इनके बीच को मिलाइए सेंटर को और इसको आगे बढ़ाइए, ये भी आपका क्या जगह आ गया इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा आपका प्लस एक्स एक्सिस, इस साइड वाले को क्या कहेंगे बेटा, माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर। और इसी के ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऐसे ही एज इट इज, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये आ जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे रीजन कितने बन रहे हैं, 3 रीजन बनेंगे। एक रीजन ये है, रीजन फर्स्ट कहेंगे लेफ्ट साइड ऑफ चार्ज। एक रीजन ये है आपके पास, रीजन सेकंड, और ये कैसा हो जाएगा बेटा, बिटवीन दी चार्ज। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रीजन थर्ड, मतलब कि राइट साइड ऑफ चार्ज। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस क्यू नॉट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट चार्ज को प्लेस करेंगे। ठीक, अब प्लस क्यू नॉट चार्ज को प्लेस किया तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रिपल्शन वाला होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1, यही तो मिलेगा। और ये भी तो आपके पास अब चार्ज आया, तो ये भी चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, आपको E2 मिलेगा। लेकिन एक चीज देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली 1/r² होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। यहां से इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा।
इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा आपकी कम है, सॉरी ज्यादा है। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी ज्यादा है। जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा। तो वर्क कौन करेगा सबसे ज्यादा, वो आपका E1 वाला, इस वाले कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E1 वो वर्क करेगा। E2 को हम क्या करेंगे, बहुत स्मॉल मान करके उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में? तो हम यहाँ पे मानते हैं जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है इनफाइनाइट, इस वाले पॉइंट पे ही होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी है बेटा आपकी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा बेटा नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा तो कैसा बनाया जाएगा, नीचे की ओर मिलेगा। ठीक, नीचे की ओर मिलेगा तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू अगर 0 होगा तो E इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, और x इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो E इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो इस टेस्ट चार्ज को आप यहां ले आओ, जैसे ही यहां ले आए तो क्या होगा E1 वाला इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो ये E1 इनफाइनाइट यहां होगा, और जैसे जैसे चार्ज को आप बाहर की ओर लेके जाएंगे तो x क्या हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा आपका जी। तो कैसे बनेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया। तो ये आपका इनफाइनाइट मिलेगा कहां पर, यहां पर। क्लियर, ये जो इनफाइनाइट की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे इनफाइनाइट मिलेगा। ये ग्राफ समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रीजन 3 में लगा दिया। रीजन 3 में अगर हमने रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को रिपल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में भेजेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बेटा, E2 ही तो बनेगा। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बेटा आपके पास, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, यही तो होगी। लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो कैसी है बेटा, ज्यादा है। जब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, कम लगेगा। तो E1 जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। E2 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो E1 को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा बेटा, E2 बचेगा। ठीक, तो जो भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो किसके कारण लगेगा बेटा, E2 के कारण लगेगा। अब देखिए डायरेक्शन कैसा है इसका, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा बेटा इसका, पॉजिटिव ही तो होगा। ठीक, डायरेक्शन ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो ये चीज जाननी है क्या, कि x इक्वल टू 0 होगा तो E इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इस चार्ज को आप कहां रख दो, यहां कहीं पे रखो। जब इस चार्ज को आप यहां कहीं पे रखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हुआ 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा इनफाइनाइट, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो कहां मिलेगा, ऊपर की ओर। तो कैसा बन जाएगा बेटा ये आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा कि x इनफाइनाइट, x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 0, x की वैल्यू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, और x की वैल्यू इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा 0। पॉजिटिव है इसलिए ऊपर मिलेगा, नेगेटिव है इसलिए कहां मिलेगा बेटा, नीचे मिलेगा। समझ में, रीजन फर्स्ट, रीजन थर्ड क्लियर हो गया। रीजन सेकंड पे आइए। रीजन सेकंड में देखिए हम यहाँ पे रखते हैं एक और वही वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इस वाले चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी E1, और इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, E2 यहां पे भी होगी। तो कोई पॉइंट इन दोनों के बीच में ऐसा जरूर होगा जहां पर E1 इक्वल टू कितना हो E2, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो बेटा 0। दोनों के क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कहां मिलेगा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू 0, बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा। क्लियर, कहां मिल रहा है, बिल्कुल सेंटर। क्लियर, अब देखिए हम क्या करते हैं, Q नॉट चार्ज को एक बार यहां रखते हैं और एक प्लस Q नॉट चार्ज को हम कहां रखते हैं, यहां रखते हैं। जब यहाँ पे प्लस Q नॉट चार्ज हमने रखा, ठीक थोड़ा बड़ा लिख लिया इसको, प्लस Q नॉट चार्ज एक यहां रखा और एक प्लस Q नॉट चार्ज हमने यहां, तो इस पॉजिटिव वाले के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव ही तो होगा। समझ में आ रही है। और इस वाले पे ये वाला चार्ज इस वाले पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इसी डायरेक्शन में तो लगाएगा, और E इसके लिए कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। समझ में,
ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर E बड़ा होगा, ये आपके पास छोटा होगा, और इस वाले चार्ज पे ये वाला आपका चार्ज इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये वाला चार्ज इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर हमने कहा यहां पे चार्ज रखा तो इस वाले कारण देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कहां मिलेगा? ऊपर की ओर। इस चार्ज को अगर आप यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट होते होते, और एक पॉइंट आएगा कि वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। अब नेगेटिव वाले को देखिए कि अगर आप यहां पे चार्ज रखते हैं तो x इक्वल टू 0, तो कहां हो जाएगा? इनफाइनाइट। कैसे में? नेगेटिव में। तो यहां से ये आपका ग्राफ बनना स्टार्ट होगा इस तरीके से, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका नल पॉइंट कहलाएगा, या फिर आपका क्या कहलाएगा? ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? 2 पॉइंट सिस्टम। ये कब था? जब दोनों ही चार्ज कैसे थे बेटा? सेम। अब हम बात करते हैं कि सपोज दोनों चार्ज क्या हो? अपोजिट हो। अपोजिट होंगे तब कैसे निकालेंगे? ठीक, तो अपोजिट के लिए भी देख लेते हैं, जिसको हटाइए। अपोजिट का मतलब एक को प्लस मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए बेटा? माइनस मान लीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि नेगेटिव नेगेटिव के बारे में, कि नेगेटिव में कैसा होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं Q यहां, Q में देखिए, और एक यहां पे रखिए नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर? और इस तरीके से हमने एक एक्सिस ड्रॉ की है, और ये एक्सिस क्या हो जाएगी? प्लस एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस क्या कहलाएगी? माइनस एक्स एक्सिस। और इस चार्ज के वर्टिकल फॉर्म में ये आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका? नेगेटिव। क्लियर कहानी? ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम वही चीज जो इससे पहले करते जाए। क्या करेंगे? ये रीजन फर्स्ट हो जाएगा, ये रीजन सेकंड हो जाएगा, और ये रीजन कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? चार्ज का सेम। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखेंगे? Q नॉट चार्ज। क्या रखेंगे? Q नॉट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे। ठीक, पॉजिटिव रखेंगे तो इस वाले पॉजिटिव वाले के कारण इसमें क्या होगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो मिली, और ये कैसी मिलेगी? नेगेटिव साइड जा रही है, तो वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव ही तो मिलेगा। ठीक, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, कि Q नॉट चार्ज रखा, कैसा? पॉजिटिव रखा, तो इस वाले कारण फोर्स ये लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यही तो रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा आपकी? नेगेटिव। क्लियर? क्या इसके कारण यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है। ठीक, ज्यादा डिस्टेंस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत मिनिमम मान करके उसको क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहां मिलेगा? नीचे की ओर मिलेगा, और यही वाली कंडीशन फिर से इस वाले चार्ज को उठाए कहां रखो? यहाँ पे रख दो। यहाँ पे अगर रखोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0। x इक्वल टू 0 पे E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो E की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर करना? यही चीज अब यहां पे भी कर लीजिए। क्या हो जाएगा? Q नॉट प्लस यहां पे रखिए टेस्ट चार्ज, नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो इस पे क्या करेगा बेटा? अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करेगा तो इसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्या इस चार्ज का इफेक्ट इस चार्ज पे पड़ेगा? यानी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे कोई इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ये मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये भी कैसी होगी बेटा? नेगेटिव ही तो होगी। कहां जा रही है वो? नेगेटिव साइड जा रही है ना, तो नेगेटिव साइड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कहां शो करेंगे बेटा? डाउनवर्ड में, नीचे की ओर, बिलो द एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन? x इक्वल टू 0। इस चार्ज को उठाए कहां रख दो? नेगेटिव वाले चार्ज पे रख दो। जैसे ही इस वाले चार्ज को यहाँ पे रखोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, और 0 हो जाएगा तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, इनफाइनाइट। और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा बेटा? आपका 0 होता जाएगा। क्लियर कहानी आती? ठीक है, ठीक। अब आ जाइए बेटा थर्ड। देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है,
यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए प्लस क्यू नॉट, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल, और ये नेगेटिव वाला भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बेटा ये E1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, E2। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे वो पॉइंट आएगा कि जहां पर नल पॉइंट या फिर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नहीं आ सकता। याद करिए थर्ड लेक्चर में हमने आपको बताया था, जहां पे वेक्टर फॉर्म हम बात कर रहे थे और शायद सेकंड में था, तो वहां पर हमने आपको नल पॉइंट बताया था और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया था। तो हमने कहा था अगर चार्ज कैसे हो, पोलैरिटी अलग अलग हो, तो आपके पास नल पॉइंट कहां मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा बेटा आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। नल पॉइंट कहां मिलेगा आपको, आउट ऑफ द सिस्टम मिलेगा, मतलब इनके बीच में कोई भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहां पे ग्राफ कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए, यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए। ये वाला प्लस क्यू चार्ज किसके इफेक्ट में, इस वाले चार्ज के इफेक्ट में। ये वाला प्लस क्यू चार्ज किसके इफेक्ट में बेटा, इस वाले के इफेक्ट में। तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा मतलब डायरेक्शन ये, और डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव है और ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये भी अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव ही तो होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला, और दोनों में अगर पॉजिटिव तो कहां मिलेगा बेटा, ऊपर की ओर मिलेगा। अब कैसे रखेंगे, सपोज इस क्यू चार्ज को कहां रखो, ओरिजिन पे रखो, तो ओरिजिन पे अगर हम रखा तो क्या होगा, x इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा बेटा आपको, इनफाइनाइट पे। ये आपका इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पे देखिए, इस वाले पे जब आप देख रहे हैं तो प्लस क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव है, तो कहां मिलेगा, ये भी ऊपर की ओर मिलेगा। थोड़ी सी जगह इसमें बना लेते हैं इस तरीके से, प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये भी कैसा मिलेगा बेटा, इस वाले चार्ज को यहां रखोगे तो कितना हुआ, x इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जैसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा बेटा, आपका 0 होता जाएगा। और नल पॉइंट तो है नहीं, तो इस पॉइंट पे आपका टच करेगा, नहीं करेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करते हुए चले जाएंगे। तो ये आपके लिए ग्राफ बनता है कब, जब पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर था नहीं यहाँ तक, ठीक। अब एक और टाइप का ग्राफ बनता है कि यहाँ पे भी नेगेटिव कर लो और यहाँ पर भी क्या कर लो, नेगेटिव कर लो। तो चलिए करते हैं उसको भी, ये समझ में आ गया, हटाइए इसको। क्या करते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज, दोनों को मिला दीजिए इस तरीके से। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या कहलाएगा आपका, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। क्लियर? लेकिन अब आपके पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। अब नेगेटिव नेगेटिव है, क्या करेंगे, सेम वही चीज, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। तो पहले सॉल्व किसको करेंगे, रीजन फर्स्ट को करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज रख लीजिए। प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अगर आप रखते हैं तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन किसकी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा बेटा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, ये डायरेक्शन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कहाँ मिलेगा, ऊपर ही तो मिलेगा, ठीक है। फिर कंडीशन फिर वही दो, x इस वाले चार्ज को कहाँ ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0। क्लियर, पॉजिटिव, ठीक। आ जाइए इधर आ जाइए, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना रखा हो, यही वाला, ये वाला चार्ज रखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ये चार्ज कैसा है बेटा आपका, पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही तो करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में तो मिला। और ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगी, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव ही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो बेटा कहाँ मिलेगा आपको,
नीचे ही तो मिलेगा, इस वाले पे मिलेगा। तो क्यू नॉट चार्ज को यहाँ रखिए, मतलब x इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइट और आपके पास क्लियर। आइए रीजन सेकंड पे, ये भी नेगेटिव और दोनों चार्ज अगर सेम होंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नल पॉइंट होगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कहाँ मिलेगा, जस्ट हाफ में ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी रखिए, यहाँ पर भी क्या करिए, पॉजिटिव चार्ज रखिए। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा तो यही तो बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब तो क्लियर है कैसे बनेगा। इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ रखिए, नेगेटिव है तो कहाँ होगा, नीचे की तरफ। क्यू नॉट चार्ज को यहाँ रखिए तो x इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इस तरीके से ये बनता चला जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। इसको देखिए, पॉजिटिव है, कहाँ मिलेगा बेटा आपको, ऊपर की तरफ मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ हटाइए और ये जो ग्राफ बनेगा आपको कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा, क्लियर। तो ये ग्राफ आपने बात कर ली, कब, जब नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो, या फिर हमारे पास क्या हो, एक सिंगल पॉइंट सिस्टम, क्लियर। यहाँ से न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक। अभी तक हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड को सबको सेम लिया था, मैग्नीट्यूड क्या लिया था, सेम। अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड हम चेंज करते हैं। सपोज माने यहाँ पर एक चार्ज है, इसको चार्ज को मान लीजिए बेटा आपके पास है ये सिर्फ 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वैल्यू है सपोज 6 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम कम होगा, 6 माइक्रोकूलम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब थोड़ा शॉर्ट में करते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता था, ये आपका प्लस एक्सिस, ये अब क्या होता है नेगेटिव एक्सिस। क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। यहाँ अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसके कारण इसमें क्या होगा, रिपल होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फर्स्ट, यही डायरेक्शन तो मिलेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, लेकिन अब इन दोनों के बीच की क्या हो गई बेटा, डिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन अब चार्ज भी तो बढ़ गया है, जब चार्ज भी बढ़ गया तो क्या करेगा, ये भी तो, ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसमें इफेक्ट डालेगा। तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कहाँ मिलेगा, E2, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो सारे के सारे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रहा है बेटा, इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, क्लियर। जब इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा आपका, नेगेटिव ही तो होगा इस क्यू पे। इसके कारण रिपल्शन, 6 माइक्रोकूलम के कारण भी क्या होगा बेटा, रिपल्शन, और रिपल्शन होगा, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस, और माइनस अगर एक्स एक्सिस जा रहा है तो क्या होगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा आपको, नीचे की ओर मिलेगा। और कंडीशन यही x इक्वल टू 0 से या e इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू इनफाइनाइट से e इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का, नेगेटिव, क्लियर। वही चीज आप क्या करो, यहाँ कहीं रखो, ठीक, यहाँ कहीं पे रखते हो तो इसको भी क्या मान लो, प्लस क्यू नॉट चार्ज मान लो। जब प्लस क्यू नॉट चार्ज मार दो, इसके कारण भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो इसको हमने माना कितना हो गया, E2 मान ली इस डायरेक्शन में, और इस वाले के कारण क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो सिर्फ डोमिनेंट कौन सा करेगा, यही वाला चार्ज तो करेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ऊपर की ओर ही तो मिलेगा। और कंडीशन क्या, इस वाले चार्ज को यहाँ रखे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इस तरीके से आप x को बढ़ाते जाइए तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। चीज यहाँ से समझ में, ठीक। अब आए इसमें रीजन 2 पर।
रीजन 2 पे क्या बात होती है? रीजन 2 पे ये है आपका 1 माइक्रोकूलम और ये क्या है बेटा 6 माइक्रोकूलम। अगर एक यहाँ पे हम चार्ज रखें प्लस क्यू चार्ज, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E1 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा बेटा E2। लेकिन हम जानते हैं इसका चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक, तो ज्यादा डोमिनेट करेगा तो इन दोनों के बीच में नल पॉइंट कहाँ किसकी तरफ मिलेगा, कम वाले चार्ज की तरफ ही तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगाता चला जाएगा, इसका फोर्स कम होगा, तो ये क्या करेगा, सबसे कम जो आपके पास चार्ज होगा उसी के पास में क्या मिलेगा आपको, नल पॉइंट मिलेगा। तो मान लेंगे हम यहाँ पे सिर्फ मान लेते हैं कि नल पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, ये नल पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू जी। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे भी रखिए, प्लस क्यू चार्ज कहाँ रखिए, यहाँ पे भी रखिए। तो प्लस क्यू चार्ज अगर आपने यहां रखा तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कहां मिलेगा, इस डायरेक्शन में तो मिलेगा। इस डायरेक्शन मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिला तो कहां मिलेगा, ऊपर की ओर। तो आपको कुछ ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसे ही तो मिलेगा। इस वाले कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो कैसा मिला बेटा आपको, नेगेटिव। नेगेटिव मिला तो कहां मिला, नीचे तो मिलेगा, इस तरीके से। और ये पॉइंट आपको कहां मिलेगा, जी। तो क्लियर है ग्राफ। तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, चाहे आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे आप जैसे भी चाहें वैसे इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है तो उस बॉडी में कैसे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते चले आ रहे हैं, तो वो क्या 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 कहलाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है बेटा आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसका मतलब है डिस्क्रीट वाले का कि एक चार्ज यहां है उसकी वैल्यू कुछ और है, फिर दूसरा चार्ज कहीं और है उसकी वैल्यू कुछ और है, मतलब वो अलग अलग तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे। कोई भी इनके बीच में सिमेट्री नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q5 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q3 है। इस तरीके से अलग अलग चार्ज आपके पास होंगे और इनकी वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम कहलाएगा बेटा आपका डिस्क्रीट सिस्टम कहलाएगा। और इस डिस्क्रीट सिस्टम के लिए अगर हमें ओवरऑल क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या निकालना हो, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो वो मेथड हम जानते हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम यूज कर लेंगे। चीज समझ में आ गई, डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, और क्या होता है आप जानते हैं, इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, समेशन में अगर टोटल निकालो तो समेशन लेके QI अपॉन RI स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है, कंटिन्यूअस वाला देखिए, जो आज हम बात जो भी करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, कंटिन्यूअस वाले में करेंगे। तो कंटिन्यूअस वाला देखिए, कंटिन्यूअस वाले में ये होगा कि इक्वली वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर लेंथ के बारे में, अगर हम रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रॉड अगर 10 मीटर की है तो 1 मीटर पे जितना चार्ज होगा उतना ही नेक्स्ट मीटर में चार्ज होगा, उतना ही नेक्स्ट मीटर में चार्ज होगा। तो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम ये भी कह सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। चीज समझ में आ गई, यूनिफॉर्मली। ये बेटा होते हैं 3 टाइप के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बेटा आपके 3 टाइप के। तो हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक, डिस्क्रीट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस वाले। पहला वाला होता है बेटा लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको सरफेस भी कह सकते हैं, इसको हम एरिया भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलसीडी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी आप कह सकते हो लाइन, कह सकते हो ऑन दी सिंगल वायर बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो। मतलब जैसे कि ये आपके पास क्या एक रॉड है और इस रॉड में कैसा है बेटा, इस तरीके से आपने चार्ज डाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक, या फिर इस तरीके से आपके एक सिंगल रिंग है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है आपको कि सिंगल रिंग में भी आप क्या करते हो, कभी कभी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं, नहीं, सिंगल वायर से बना हुआ है, सिंगल वायर को आपने मोड़ दिया है, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बेटा, आपका लीनियर होगा। ये अगर रिंग है, लिख ले रहे हैं इसको, रिंग है, तो इसमें भी चार्ज कैसा होगा बेटा, आपका यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, लैम्डा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा, लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर इसी को हम देखा जाए तो लैम्डा इक्वल टू, अगर हम किसके लिए, रॉड के लिए ले रहे हैं, तो रॉड के लिए आपका चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू सपोज, और लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, एक इसकी लेंथ मान सकते हैं एल, तो ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, वायर के लिए हो जाएगा। अगर रिंग के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, लैम्डा क्यू बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, आर है, और पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, और लैम्डा इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इक्वल टू कितना है, क्यू बाई एल, किसके लिए, वायर के लिए, और लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, आपके रिंग के लिए हो जाएगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, लेंथ, और ये क्या कहलाएगा बेटा, इसका चार्ज। ठीक, आइए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बारे में बात करते हैं तो इसमें जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। कहां होंगे, सिर्फ वो सरफेस पे होंगे, सरफेस पे होंगे। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर हम शीट के बारे में बात कर सकते हैं। किसके बारे में, एक शीट के बारे में बात, कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात किया तो इस तरीके से आपका स्फीयर हुआ और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। शीट के बारे में बात किया तो ये आपने एक प्लेन में शीट ले लिया और इस शीट में क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास चार्ज आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी कैसे निकालोगे, इसकी डेंसिटी निकालने के लिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये तो चीज समझ में आ गई। डेंसिटी निकालने के लिए, इस वाले के लिए, सरफेस वाले के लिए हम डेंसिटी निकाल रहे हैं सपोज, तो इसकी जो डेंसिटी निकल जाएगी, इसको कुछ इस तरीके से दिखे, इसकी जो डेंसिटी निकल जाएगी वो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे करेंगे बेटा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। इसीलिए हम इसको एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो अगर हमें कंडक्टिंग किसके लिए निकालनी है, स्फीयर के लिए निकालनी है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका सिग्मा, टोटल चार्ज कितना मान लो क्यू, और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ठीक, अब आ जाइए बेटा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो चार्ज है आपका,
ठीक है, चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the whole wall. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड स्फीयर। ठीक, मतलब इस तरीके से आपका एक स्फीयर है और इसके अंदर आपके पास पूरे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। या फिर एक तरीके से और क्या दे सकते हैं, अगर इस तरीके से आपके पास फिगर है और इन सब में आपको क्या है, चार्ज। ठीक है, खैर इसी को देखिए। तो अब इसके लिए हम कैसे निकालना होगा? इसके लिए जो होता है चार्ज डेंसिटी, अगर हम देखें तो आपके लिए हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो होता है बेटा रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू, इसके लिए निकालना, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका बेटा 4/3 पाई आर। क्लियर, चीज समझ में आ गई? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन के लिए पतली सी एक वायर होगी और उस वायर में अगर हमें क्या करना, चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, आपका सेकंड आता है क्या, सरफेस। और सरफेस वाले में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई प्लेन है, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस अगर प्लेन है, या फिर किसी बॉडी के सिर्फ सरफेस पे अगर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और इसको डिनोट किससे करेंगे बेटा, हम सिग्मा से। वॉल्यूम क्या कहलाएगा कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और उसके पूरे वॉल्यूम में अगर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो हम क्या कहलाएगा बेटा, वो यूनिफॉर्मली, यानी कि वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और उसके लिए जो हम लोग डेंसिटी लेंगे वो कैसी लेंगे बेटा, रो लेंगे। रो का मतलब हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने बात कर ली, लीनियर के बारे में बात कर ली, सरफेस के बारे में बात कर लिया है, और हमने किसके बारे में बात करी, वॉल्यूम के बारे में बात करी है। तो आपने देखिए इससे पहले एक लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल करवाया था, याद करिए कि एक हमारे पास चार्ज था Q और यहाँ पे एक रॉड रखा था प्लस Q चार्ज इस तरीके से, और इसके कारण हमने यहाँ पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था या फिर फोर्स हमने निकाला था। ठीक है, ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी किससे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन ये न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं तो अब हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा प्रीवियस जितने भी आपके पास वीडियो होंगे उसमें आपको मिल जाएगी क्लास में। तो अब हम इससे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, और वो लेवल जो निकालने का तरीका है उसको हम थोड़ा अलग तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके क्या फायदे होंगे वो भी हम बताएंगे, और इसी से एक न्यूमेरिकल आता है आईआईटी में, चाहे वो मेंस में, तो वो न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल अप करते हैं इसी चीज में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मानिए सपोज हमें क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, किस पॉइंट पे हमें, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, किसके कारण। नंबर फर्स्ट केस, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड रॉड। ठीक, पहले इनफाइनाइट के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम फाइनाइट के बारे में बात करेंगे, और मेथड थोड़ा सा हम अलग रखेंगे इसको। तो कैसे बनाते हैं इसको, देखिए अगर हमने यहां पर एक रॉड ली इस तरीके से, और ये रॉड कैसी है बेटा, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट रॉड है तो मतलब ये ऊपर तक जा रही होगी, और यहाँ पे भी कहां जा रहा होगा, नीचे तक। तो इसको हम इस तरीके से बना लेंगे, ऊपर तक है और ये क्या हो जाएगा बेटा, नीचे तक। तो चीज समझ में आ गई, किसके कारण निकालना है, इनफाइनाइट रॉड के कारण। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड के कारण। तो इनफाइनाइट रॉड के कारण तो ये आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा, और नीचे भी क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट। और इस पे चार्ज कैसा होगा आपका, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इसके कारण हमें कहां पे निकालना है, इस पॉइंट P पे निकालना है। कहां पे निकालना है, इसके पॉइंट P। और ये जो P रखा है इस रॉड के कहां, सेंटर पे रखा है। ठीक है, और इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली बेटा, R, कैपिटल। क्या निकालना है, वैसे देखिए एक इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड है वो बहुत लंबी, इनफाइनाइटली आपके पास लंबी है। तो इस रॉड के कारण
इस P पॉइंट पे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए क्या करेंगे। सपोज मानिए अगर हम क्या करते हैं, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस चार्ज का, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा चार्ज यहाँ वाला चार्ज लिया, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखिए इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज मानिए इस वाले के कारण ऐसे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस वाले चार्ज के कारण निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे चार्ज हम चेंज करते जाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, चेंज होती जाएगी। तो हम इजीली इस तरीके से नहीं निकालेंगे। निकालने का तरीका देखिए, इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास लॉन्ग रॉड है, इसको हम एक क्या करते हैं, एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट हम कट करते हैं इस तरीके से, एक एलिमेंट कट किया। और ये जो एलिमेंट है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, सपोज L डिस्टेंस पे। ये जो एलिमेंट कट हुआ है ये कितनी डिस्टेंस पे है, सपोज L डिस्टेंस ऊपर। L डिस्टेंस अगर ऊपर है तो इसकी लेंथ कितनी है, सपोज ये भी कितना है आपका DL लेंथ का एलिमेंट, ठीक है। और इस वाले एलिमेंट के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो वो आपका कितने में डायरेक्शन लगेगा, कितने पे लगेगा। सपोज ये एंगल कितना है आपका, थीटा है, माना ये एंगल थीटा है, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन यही तो होगी। क्लियर, ठीक। ये आपके पास R है, ये आपके पास L है, तो इसको हमने कितनी मान ली, डिस्टेंस R मान ली। कहां से, इस DL से इस P के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालना स्टार्ट करिए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना है, इस एलिमेंट के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण, टोटल चार्ज हमने इसमें माना कितना, Q, और इतने छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, dq। तो किसके कारण निकालना है, dq अपॉन कितना हो जाएगा, यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r, ये हो जाएगा बेटा आपका r स्क्वायर। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज, स्मॉल चार्ज dq, इसके लिए निकाला एलिमेंट के लिए, और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, dl। तो यहां से dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, लैम्डा dl। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे dq को किसके टर्म्स में, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास de 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह हो जाएगा लैम्डा dl अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर। सेकंड स्टेप समझ में आ गया, ठीक। थर्ड स्टेप देखिए कैसे निकालेंगे, इजी है, बहुत इजी। थर्ड स्टेप में देखिए जो हमने dl लिया है, ये जो dl है, मैंने dl इतना लिया, ठीक है। आप हो सकता है dl थोड़ा सा बड़ा ले ले, कोई तीसरा शख्स हो सकता है वो dl को क्या करे, थोड़ा सा और बड़ा ले ले। तो जैसे आप क्या करें, dl वेरी होता जाएगा पर्सन टू पर्सन। तो अगर dl की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है किसकी वैल्यू चेंज होगी, dq की वैल्यू चेंज होगी। और अगर dq की वैल्यू चेंज होगी तो इस dq के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा de, उसकी भी तो वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला r देखिए, ये वाला r ये है। तो सपोज मानिए कि ये वाला जो चार्ज है हमने सपोज यहां लिया, यहां वाले पे अगर चार्ज लिया तो यहां से r की डिस्टेंस कुछ और होगी, यहां लिया तो यहां से r की डिस्टेंस कुछ और होगी, ऊपर कहीं लिया तो वहां से r की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, चेंज होगी। तो r भी तो वेरी करेगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस dl को और इस r को हम एक कांस्टेंट टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। और कांस्टेंट टर्म्स कौन सा हो जाएगा बेटा, ये r ही तो होगा। क्यों, क्योंकि l dl आप ऊपर कहीं ले लो तो l भी चेंज होगा। तो कौन सा कांस्टेंट टर्म्स मिलेगा आपको, r ही तो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस dl को और इस r स्क्वायर को हम किस में चेंज करेंगे बेटा, r के टर्म्स में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, देखो ये ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल आप ले लीजिए, इसी में हम दोनों ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा आपका 90, ये कितना हो जाएगा बेटा r हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका l, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा आपकी r। क्लियर। ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये क्या कहलाएगा आपका बेस,
ये आपके पास 90 तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या कहलाएगा बेटा आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम r को चेंज करते हैं। ये r आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसको किसके टर्म्स में लिखना है, बेस के टर्म्स में लिखना है। तो हमें पास क्या होना चाहिए, साइन टेन कॉस में हम किसका यूज करें, जिसमें बेस भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो। तो ऑब्वियसली बात है हम किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा बेटा आपके पास r, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बेटा r। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, स्मॉल r की। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर लेके जाए तो कितना हो जाएगा, r सेक थीटा। क्लियर, r की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक, अब किसकी वैल्यू चेंज करनी है हमें, dl की वैल्यू चेंज करनी है। तो dl की वैल्यू अगर चेंज करनी है तो हम देखते हैं कि l कहां है आपके पास, परपेंडिकुलर में तो है, और किसके टर्म्स में चेंज करना है हमें, बेस के टर्म्स में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए। वो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात tan थीटा मिलेगा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका l, और बेस कितना हो जाएगा बेटा r। तो यहां से अगर हम बात करें l की वैल्यू, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, r tan थीटा। दिक्कत, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, r tan थीटा, r tan थीटा। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dl की। तो यार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, dl इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये मिल गया आपको dl। तो हमें क्या करना है, ये r की वैल्यू मिल गई है, ये आपका dl की वैल्यू मिली, दोनों की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे क्या करो बेटा, पुट कर दीजिए, कर दीजिए पुट। तो क्या बन जाएगा आपका थर्ड वाले में, थर्ड वाले में बन जाएगा आपका dE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, dl की जगह हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या कहलाएगा ये, तो r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो इस r से ये स्क्वायर कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बचेगा, r कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा भी कैंसिल, क्या बचेगा d थीटा अपॉन कितना बचेगा बेटा, सिर्फ आपके पास r। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस तरीके से। देख लीजिए, कोई दिक्कत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बचा, यहां से r sec स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना गया आपका r sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो r बचा, तो लैम्डा d थीटा बाई r। ठीक, कोई दिक्कत, ये आपके पास आ गया। क्लियर। अब यहां पे एक चीज और देखिए, इस वाले पोर्शन पे देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इस वाले पोर्शन में देखिए, ये आपका थर्ड था, फोर्थ वाला, कि इस dl के कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल, वो क्या छोटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, dE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा, dE sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज और याद रखिए, जितना एलिमेंट हमने यहां लिया उतने एलिमेंट हम यहां भी ले सकते हैं, और यहां भी अगर एलिमेंट लेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो भी इसी डायरेक्शन में तो जाएगा, और उसको भी अगर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो cos थीटा ये हो जाएगा और sin थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। और वर्टिकल वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टली तो मिलेगा। किस समझ में आ रही है, मतलब इसके कारण दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक क्या वर्टिकल। वैसे ही अगर चार्ज हम यहाँ पे भी ले लें और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो उसके कारण भी क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल में होगा इस तरीके से, और एक क्या मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। और दोनों की डिस्टेंस आपकी r सेम होगी, चार्ज भी सेम होगा, ये और वो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचेगा, यही बचेगा। लेकिन हम यहाँ पे दोनों टाइप लेते हैं। तो ये अगर हम क्या करें, इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करें तो एक हमारे पास कितना आएगा, x एक्सिस पे आएगा, और एक कैसा जाएगा बेटा आपका y एक्सिस पे तो जाएगा। x एक्सिस पे कितना जाएगा, cos थीटा, dE cos थीटा, dE की वैल्यू आ चुकी, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, कितना आएगा cos थीटा बाई r d थीटा, और यहां कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, कितना हो जाएगा sin थीटा अपॉन r
डी थीटा। क्लियर? ये वाई टर्म्स वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। इसको अगर हम बात करें ड्यू टू सिमेट्रिकली, ड्यू टू सिमेट्री दे कैंसिल टू ईच। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अभी हमने क्या किया है, स्मॉल पोर्शन लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको पूरे के लिए निकालना है। पूरे के लिए निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए एक चीज देखिए, समझ लीजिए, यहां से ऊपर वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। ऊपर वाला एंगल कैसा होगा बेटा आपका, पॉजिटिव। और यहां से नीचे वाला जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा आपका, नेगेटिव। ठीक है, नीचे वाला एंगल क्या होगा, नेगेटिव, ऊपर वाला एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या चेंज हो रहा है, डी थीटा चेंज हो रहा है। डी थीटा मतलब चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एंगल ही तो चेंज हो रहा है। कहां से कहां तक होगा। अब एक चीज देखिए, ये अगर आपके पास इनफाइनाइट होता जा रहा है और यहां से लाइन मिलाइए जो इसके एक एंड को मिलनी चाहिए, वही तो एंगल मिलेगा। ये इनफाइनाइट आपका जा रहा है और यहां से भी एक पॉइंट ऐसे जा रहा है उसके बिल्कुल एंड को मिलाने के लिए। तो क्या ये वाला इसका लास्ट एंड और ये वाला इस पॉइंट से खींची गई लाइन कभी मिल पाएगी क्या, कभी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है। तो मैक्सिमम एंगल कितना ऊपर बनाएगा, π/2 ही तो बनाएगा। वैसे सेम चीज इसे नीचे इनफाइनाइट लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, नीचे इनफाइनाइट जाएगा। यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि इसके एंड को क्या करें, वो टच करें, तो वो इनफाइनाइट है। और ये भी अगर इनफाइनाइट आप खींचते चले जाओगे तो वो एंगल कभी टच तो करेगा नहीं। तो मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है वो, π/2 बनाएगा। चीज समझ में, इनफाइनाइट है, यहां से लाइन ड्रॉ किया तो कहां तक जाएगा, π/2 तक पे जाके शायद मिल जाए। ये भी इनफाइनाइट है, यहां से लाइन ड्रॉ करें तो उसका एंड कहां मिले, शायद π/2 पे मिल जाए। क्लियर? तो इंटीग्रेशन कैसा होगा बेटा आपका, π/2 पे। तो यहां पे देख लीजिए, यहां कर लेते हैं इसको, तो इसको हटा देते हैं, तो यहां कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो dEx को हमने क्या किया बेटा, इंटीग्रेट किया। फोर्थ है, फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, हमने इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा cos थीटा अपॉन r d थीटा। और क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, x। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, नीचे वाला हम क्या लेंगे, माइनस, और कहां मिलेगा इनफाइनाइट पे, π/2। मतलब माइनस π/2 से प्लस π/2 तक करेंगे। y वाला तो आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे कितना जाएगा, 0 से लेके π/2। 1/4πε0 कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, क्या बचेगा आपका, माइनस π/2 से कितना हो जाएगा, प्लस π/2 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, d थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4πε0 हो जाएगा लैम्डा बाई r, और इंटीग्रेशन कहां से, 0 से लेकर कितना हो जाएगा, π/2 cos थीटा और d थीटा। इसको अगर सॉल्व करें, 2 × 1/4πε0 लैम्डा बाई r कितना हो जाएगा, बिकॉज का sin थीटा, लिमिट क्या है, 0 से लेकर π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 × कितना हो जाएगा, 1/4πε0 लैम्डा बाई r कितना हो जाएगा, sin π/2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। तो कितना आ जाएगा बेटा यहां से आपके पास, 2 × 4πε0 लैम्डा बाई r। ठीक है, और साइन वाला कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से अगर डायरेक्ट अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा आपके पास, यही हो जाएगा, Ex इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Ex इक्वल टू, जो Ex होगी वही नेट होगी, E इक्वल टू, यही आपके पास कितना होगा, नेट होगा, E कितना हो जाएगा, 2 से 2 आप चाहो तो कैंसिल कर लीजिए, कितना जाएगा, लैम्डा अपॉन 2πε0r। सपोज कैंसिल कर लीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0r। क्लियर? यहां से आपको रिजल्ट निकलता है ये रिजल्ट। दिक्कत कुछ समझ में आ गई चीजें?
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, क्यों ये यही वाला हमने फंडा यूज किया। अब देखिए इस चीज को, अभी हमने क्या किया था, इनफाइनाइट रॉड के लिए लिया। इसी चीज को हम किसके लिए लेते हैं, फाइनाइट रॉड के लिए लेते हैं, और कितने सिंपली वो निकलेगा देखिए। ये हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू हमने देख ली है, ये दोनों वैल्यू हमने देख लिए। अब हमें क्या करना है, इन आपके लिए फाइनाइट रॉड के लिए निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, देखिए किसके लिए निकालना है हमें, फाइनाइट रॉड के लिए। फाइनाइट रॉड के लिए तो सपोज यही तो आपके लिए रॉड हो जाएगा, तो इसको प्लस 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 करते जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या है, चार्ज है क्यू, यहाँ पे लेना है आपको। और ये पॉइंट कितना मान लीजिए, सपोज पी मान लीजिए। बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज आर। क्या डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, आर। और फाइनाइट है तो इसका एंड कुछ ना कुछ होगा, उस एंड से हमने यहाँ पे एंगल लिया, और इसका भी कुछ ना कुछ एंड होगा इस एंगल से। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला एंगल इसको हमने क्या मानेंगे, थीटा 2, और नीचे वाला एंगल इसको हम क्या मानेंगे बेटा, थीटा 1। नीचे वाला एंगल क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, नीचे वाला एंगल होता है बेटा नेगेटिव में, और ऊपर वाला एंगल क्या होता है बेटा आपका पॉजिटिव। क्लियर। तो अगर हमें इस फाइनाइट रॉड के लिए निकालना है तो क्या करना है, फॉर्मूला तो ये लगेगा। कैसे लग जाएगा, dEx इंटीग्रेशन करेंगे हम फाइनाइट रॉड। तो फाइनाइट रॉड के लिए कहां से कहां तक होगा, माइनस थीटा 1 से लेकर के प्लस थीटा 2 तक तो होगा। ठीक, आपके पास अगर लेंथ मिल जाएगी तो, और या फिर एंगल मिल जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस थीटा 1 से कहां जाएंगे बेटा, प्लस थीटा 2 तक। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा cos थीटा अपॉन आर डी थीटा। ये तो होगा, सॉल्व कर लीजिए जरा इसको। तो Ex इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Ex इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। कॉस का कितना हो जाएगा बेटा, साइन, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, कहां से, माइनस थीटा 1 से लेकर प्लस थीटा 2 तक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। कितना हो जाएगा, साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन माइनस ऑफ थीटा 1, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस का कितना जाएगा, आगे आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ में आ गया, ये किसकी वैल्यू है बेटा, Ex। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस सिमेट्री है तो इसके कारण वाई एक्सिस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, इसके कारण होगा। तो उसको अगर हम क्या दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल नीचे की ओर, इसके कारण जो होगा तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहां जाएगा, ऊपर की ओर। दोनों ही आपके पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही तो मिलेगा। लेकिन फिर भी हम निकालते हैं, किसके लिए, वाई के लिए भी निकालते हैं। ई वाई के लिए अगर हम निकालते हैं, इंटीग्रेशन हमें इसको करना होगा, कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर डी थीटा। कहां से कहां तक होगा, सेम माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, और सीधे आप कर लीजिए कितना जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा 1 से कहां जाएगा बेटा, थीटा 2 तक। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉस माइनस थीटा 1, और कॉस माइनस थीटा क्या कहलाता है, कॉस थीटा। तो वैल्यू कितनी जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक चीज देखिए यहाँ पर, ये क्या है, वाई के लिए। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, क्या होगा अगर आपके पास इनफाइनाइट है और सिमेट्री है, सपोज जितना लेंथ ऊपर है उतना ही लेंथ क्या होगा, नीचे होगा। तो बेटा एंगल भी क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, थीटा 1 और थीटा 2। और एंगल अगर सेम होंगे, थीटा 1 थीटा 2,
वाई वाले पे आप पुट करेंगे थीटा 1 थीटा 2 तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, ये एक्स वाला बचेगा। समझ में आई चीजें? तो फाइनाइट लेंथ भी समझ में आ गया। एक और चीज देख लेते हैं इसी में, कैसे देखिए, इसको भी छोड़िए, इसको भी छोड़िए, इसको हटाते हैं। देखो इस तरीके से हमने एक रॉड लिया, फाइनाइट लेंथ, ये इसको हम लॉन्ग इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग वायर लेते हैं इसको हम कहते हैं लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर यानी कि बहुत बड़ी होगी, ठीक। और कहाँ पे रखा है पॉइंट, ये रखा है पी पॉइंट, इस तरीके से। डिस्टेंस कितनी है बेटा, आर। पी पॉइंट रखा है, डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, आर, ठीक है। डिस्टेंस अगर आर है, कोई भी चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो इसका एंड यही कहीं तो जुड़ेगा। लॉन्ग है तो बहुत बड़ा होता जाएगा, और बहुत लंबा होगा तो इसके कारण अगर हमें इसके एंड को मिलाने के लिए अगर लाइन हमें खींचनी पड़ेगी तो एंगल कितना बनेगा, मैक्सिमम π/2 तो बनेगा। तो नीचे वाला हमने क्या किया, साइन थीटा 1, सॉरी नीचे वाला एंगल कौन सा था, थीटा 1, लेकिन थीटा 1 तो यहाँ पे है नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। और थीटा 2 कितना है, लॉन्ग है, बहुत ऊपर तक जा रहा है, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, π/2 तो होगा। समझ में आई चीजें? तो अभी हमने Ex वाला एक फॉर्मूला देखा था। Ex वाला कितना था, 1/4πε0 λ/r sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये तो था शायद, ये था ना, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसको, 1/4πε0 λ/r साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 प्लस साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा, π/2, तो साइन आ जाएगा π/2। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस वाले रॉड के कारण इस P पॉइंट पे x एक्सिस पे कितना मिल जाएगा बेटा आपको, 1/4πε0 λ/r, ये तो मिलेगा 1/4π λ/r, ठीक है। y एक्सिस पे देखिए, y एक्सिस पे कितना हो गया था हमारा, 1/4πε0 λ/r, कितना था हमारे पास, अगर हम देखते हैं तो cos थीटा 1 और थीटा 2 था, sin का cos माइनस था, कितना आ रहा था 1/4π को अगर हम करते हैं नॉट को λ/r, कहाँ से कहाँ तक लिया था, माइनस थीटा 1 से लेकर के प्लस थीटा 2 तक लिया था, और साइन थीटा था डी थीटा, और ये थी वैल्यू आपके पास माइनस कॉस थीटा हो रहा था, डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं इसको, कॉस थीटा हो रहा था, तो माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस माइनस थीटा 1, ये था आपका कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये तो था, ठीक है। तो अब अगर इसको हम देखते हैं तो cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, 1/4πε0 λ/r, थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो रही थी बेटा आपकी, 0, तो यानी cos 0 माइनस कितना हो रहा था बेटा, cos π/2, ठीक। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 0, तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 λ/r। कोई दिक्कत इसमें, जितनी वैल्यू यहाँ है 1/4πε0 λ/r, उतनी वैल्यू कहाँ मिल जाएगी बेटा आपको, y में मिल जाएगी। लेकिन अब एक चीज और देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक आपके पास जाएगा x एक्सिस और एक कहाँ जाएगा बेटा, y एक्सिस, ठीक। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसके कारण जो इसका वर्टिकल वाला होगा y एक्सिस, वो कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर हम P पॉइंट पे देखें, P पॉइंट पे अगर देखें तो एक आपके पास कैसा मिलेगा, यही तो होगा DE, यहाँ पे होगा तो DE कितना होगा, x होगा, यहाँ पे कितना होगा DE, y तो होगा, ठीक है, या EX EY तो होगा। तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा आपको, यही तो मिलेगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, नेट
अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर ही तो होगा। तो वैल्यू पुट कर लिए, दोनों आपके पास सेम है, उनका स्क्वायर कीजिए तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं अंडर रूट 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये आपके पास ई नेट है किसी कारण इस रॉड के कारण इस पॉइंट क्लियर हो। ये आपके पास ये क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकालना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इनफाइनाइट वाला भी देख लिया इसी मेथड से। हमने क्या देखा बेटा, आपको फाइनाइट लेंथ वाला भी देख लिया, और हमने क्या देखा, एक लॉन्ग वायर वाला भी हमने देखा कि लॉन्ग वायर के थ्रू हमें निकालना कैसे होगा। तो समझ में आया ई नेट होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला है आपके पास होगा, और इधर क्या होगा, वर्टिकल होगा, और वर्टिकल वाला यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब एक और देखिए सेमी सर्कल का, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको आईआईटी बेस का। ठीक, सेमी सर्कल का देखिए, तो उससे पहले हम करते हैं दो रिजल्ट को हम लिख लेते हैं अभी। कौन कौन सा रिजल्ट लिखते हैं, ये वाला। एक आपके पास ई एक्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, और ई वाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये आपके पास लिख लो। तो अब हम निकालने जा रहे हैं बेटा सेमी सर्कल के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब, सपोज आपके पास इस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। ये थोड़ा सा और इसको ऐसा बना लेते हैं। ये आपके पास सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, इस पे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म कौन सा वाला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और इसके सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज बेटा आर, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आर हो जाएगी, आर डिस्टेंस है, और पी पॉइंट पे अपने इसको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आर क्या कहलाएगा, रेडियस भी हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, इसको निकालने का फिर वही तरीका, क्या करेंगे हम, इसमें हम छोटे छोटे एलिमेंट ब्रेक करेंगे। छोटे छोटे एलिमेंट अगर ब्रेक करेंगे तो टोटल चार्ज हमने माना क्यू, और एक हमने यहाँ पर एक एलिमेंट इस तरीके से ब्रेक किया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, डी क्यू एलिमेंट। ठीक है, स्मॉल लेना चाहे स्मॉल लेना, कितना हो जाएगा, ये डी क्यू एलिमेंट इसके कारण, और ये आपके पास, और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है बेटा, थीटा, और एक छोटा वाला ये जो एलिमेंट है ये एंगल कितना बना रहा है, सपोज बेटा डी थीटा। ठीक है, वैसे ही एलिमेंट हमने यहाँ पे भी कट किया इस तरीके से। ये एंगल कितना बनेगा बेटा, ये यार डिस्टेंस यहाँ पे पहले हम देख ले रहे हैं, थीटा डिस्टेंस, थीटा आपके पास एंगल बनेगा। ठीक है, रेडियस आर है, और इनके बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा, वो डी थीटा बनेगा। तो इस वाले सेमी सर्कल के कारण इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालना, देखिए डी क्यू के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, वो इसी डायरेक्शन में तो बनेगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा बेटा, इसी कारण बनेगा डी, और इस वाले पोर्शन के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, थीटा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सॉरी गलत है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ना, और ये एंगल थीटा है तो बेटा यहां वाला एंगल थीटा होगा ना, इसके अक्रॉस का। ठीक, अब ठीक, तो डीई कितना हो जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा,
इसके कारण भी डीई कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर cos थीटा, ऊपर वाले कारण कितना हो जाएगा डीई sin थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा डीई sin थीटा। तो ये डीई sin थीटा और ये डीई sin थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमें पास सिर्फ क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल में भी मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल, और कौन सा, cos थीटा। तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं इसको, डीई जो आपके पास मिलेगा कितना हो जाएगा 1/4πε0, किसके कारण, ये dq के कारण, तो ये हो जाएगा dq, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जितना इसका रेडियस होगा दैट इज r, ये कितना हो जाएगा बेटा r²। और हमें कौन सा वाला कंपोनेंट मिलेगा, यही वाला कंपोनेंट तो मिलेगा हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाला तो क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे आपको cos थीटा। क्लियर, चीज समझ में आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, dq को देखिए, dq और यहाँ पे चार्ज है छोटा वाला, और ये कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। ठीक है, और हमने ये लेंथ कितनी मानी है, dl मान ली है, तो कितना हो जाएगा बेटा dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ dl ही तो होगा। तो इस dq की जगह हम वहां पे लिख सकते हैं, तो कितना लिख लेंगे 1/4πε0, dq की जगह कितना हो जाएगा लैम्डा dl अपॉन r² cos थीटा हो जाएगा। ठीक, एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा है, कौन सा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है डी थीटा, आर्क कितना है बेटा dl, और रेडियस कितना हो जाएगा बेटा r। तो इस dl की जगह क्या हम r d थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा, dl की जगह हम क्या लिखेंगे r d थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r², और ये हो जाएगा बेटा आपका cos थीटा। ठीक है, तो इस r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा, इस r से ये कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा d थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा। ये क्या है आपके पास स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमें क्या चाहिए, फुल चाहिए। तो पूरे अगर आर्क के कारण, पूरे सेमी सर्कल के कारण चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एंगल चेंज करना होगा और इंटीग्रेशन करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। तो इसके कारण इसका एंड पॉइंट कहाँ है, ये है, और यहां से इसका एंड पॉइंट कहाँ है, ये है। तो हमने क्या बताया था, नीचे वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा नेगेटिव में, ऊपर वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा पॉजिटिव में। तो इसके कारण यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा π/2, और ऊपर एंगल कितना बन रहा है बेटा आपका π/2। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव ऑफ π/2 से पॉजिटिव ऑफ π/2। समझ में आया, ये देखिए एक्सिस से नीचे नेगेटिव, एक्सिस से ऊपर कितना होगा बेटा आपका पॉजिटिव। तो इस वाले पॉइंट से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रही है π/2, तो क्या होगा नेगेटिव π/2 से पॉजिटिव π/2। कर लीजिए इसको, इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4πε0 लैम्डा बाई r। ठीक है, cos थीटा d थीटा, कहां से नेगेटिव ऑफ π/2 से पॉजिटिव ऑफ π/2। सेम है, इसको अगर हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 0 to π/2 हो जाएगा 4πε0 लैम्डा बाई r, लैम्डा भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, 1/4πε0 भी कांस्टेंट। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 से π/2 cos थीटा d थीटा। ठीक, cos थीटा d थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2 × 1/4πε0 लैम्डा बाई r, ऐसे ही रहेगा, इनटू cos थीटा की जगह अब कितना हो जाएगा बेटा sin थीटा, और कहां से कहां 0 से लेकर के π/2 तक। 2 × कितना जाएगा 1/4πε0 लैम्डा बाई r sin π/2 माइनस कितना हो जाएगा sin 0, और sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 1, और sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और 2 से 2 यहाँ पे फिर से क्या कीजिए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2πε0 लैम्डा बाई r। तो ये समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना किसके कारण बना बेटा आपका, इस r के कारण बना।
यानी सॉरी सेमी सर्कल के कारण बना। और इसकी डायरेक्शन कहाँ मिलेगी आपको? डायरेक्शन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टली तो डायरेक्शन होगी, ना ही आपको वर्टिकल में मिलेगा, ना ही यहाँ वर्टिकल में मिलेगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा मिलेगा आपको? हॉरिजॉन्टली। ठीक, तो इसकी जो आपके पास रिजल्ट है इसको भी नोट कर लीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये किसके कारण है? सेमी सर्कल के कारण, और ये किसके कारण है? लॉन्ग वायर के कारण। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों चीज को हम कंबाइन करते हैं और आपको एक आईआईटी का एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहे हैं, 3 स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आईआईटी का न्यूमेरिकल है, पूछा जाता है उसको। देख सपोज मानिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड दी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक, सपोज इस तरीके से आपका यू शेप का क्या है? कंडक्टर है, जिसमें आपका चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से यू शेप। ठीक है, और जहां से कर्व होना स्टार्ट हुआ है बेटा, वहां पे लाइन, इसी के सेंटर पे एक पॉइंट है यहाँ पे, और इसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा? बस ये आपको दे दिया गया है। और इस कंडक्टर के यानी कि ये जो आपके पास रॉड दे रखी है, तो इसके कारण क्या करना है? इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करेंगे हम? इसको सेगमेंट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये क्या है आपका? रॉड हो जाएगा, कंडक्टिंग रॉड, और कंडक्टिंग रॉड के बिल्कुल एंड पे ही तो आपने क्या रखा है? चार्ज रखा है, पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला, ये भी क्या है आपके पास? रॉड है, और इसके एंड पे क्या रखा है हमने? चार्ज रखा है क्यों? और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका? सेमी सर्कल ही तो कहलाएगा। तो अगर हम इसके कारण जानते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण जानते हैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इस सेमी सर्कल के कारण अगर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो टोटल निकल जाएगा। ठीक, तो इसको निकालना स्टार्ट कीजिए। क्या करेंगे हम? सेगमेंट में ब्रेक करेंगे। तो ये एक हो जाएगा सेगमेंट फर्स्ट, एक ये हो जाएगा बेटा सेगमेंट सेकंड, और एक ये हो जाएगा बेटा आपके पास सेगमेंट थर्ड। ठीक है, तो देखिए सेगमेंट फर्स्ट के कारण देखिए यहां पे बना रहे हैं सेगमेंट फर्स्ट। क्या होगा सेगमेंट फर्स्ट में? यही तो रॉड है आपके पास, इस तरीके से, और कहां पर रखा हुआ है? ये चार्ज यहीं पे रखा है। तो इसका रेडियस कितना होगा? डिस्टेंस आर ही तो होगा। तो जब आर होगा तो एक चीज देखिए, इस वाले रॉड के कारण आपको एक्स एक्सिस पे भी मिलेगा, और यहां पे क्या मिलेगा? वाई एक्सिस पे भी मिलेगा। एक्स एक्सिस पे कितना मिलेगा वो लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, इतना ही तो मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका? आई कैप। कैसा? पॉजिटिव में आई कैप। ठीक, अब देखिए इसी रॉड के कारण इसमें कैसा मिलेगा बेटा आपको? वर्टिकल वाला भी मिलेगा, हमने आपको बताया, और वर्टिकल वाले की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। कौन से एक्सिस में जा रहा है ये? वाई एक्सिस में, लेकिन कहां जा रहा है? नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव का आपके पास कितना होगा? जी। क्लियर? फर्स्ट आपका सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट में आइए। सेकंड सेगमेंट में देखिए, अगर हम सेगमेंट सेकंड के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके पास रॉड है, और यहां कहीं पे आपने क्या चार्ज रखा है? O, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा आपकी? R। तो इस रॉड के कारण एक तो EX इस डायरेक्शन में मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? EY इस डायरेक्शन में मिलेगा। EX अगर मिल रहा है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। किस डायरेक्शन में बेटा? इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में आई कैप, और कैसा होगा? नेगेटिव ही तो होगा। और यहां पे क्या मिल रहा है? वाई, वो भी कहां मिल रहा है? नीचे की तरफ।
यहाँ कितना है 1/4πε0 लैम्डा बाई आर। कहाँ मिल रहा है बेटा ये y में नीचे की तरफ, क्या मिलेगा j, और कैसा होगा नेगेटिव ही तो होगा। तो इस वाले रॉड के कारण समझ में आ गया, इस वाले रॉड के कारण समझ में आ गया। अब तीसरा सेगमेंट देखिए, सेगमेंट थर्ड, ये सेकंड थर्ड क्या है आपके पास, इसी तरीके से तो है सेमी सर्कल, और इसके कहाँ पे ओ पॉइंट पे तो निकालना है डिस्टेंस कितनी r। तो हमने क्या कहा था, ये जो सेमी सर्कल है इसके कारण जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ ही तो मिलेगा। ऊपर की तरफ जब मिल रहा है तो एक्सिस क्या मिलेगी, y एक्सिस। कितना मिलेगा, ये तो लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2πε0 r, कैसा लैम्डा अपॉन, और कैसा मिलेगा ऊपर की तरफ ये आएगा g। चीज समझ में क्लियर हो गई। तो सेगमेंट फर्स्ट भी समझ में आ गया, सेकंड सेगमेंट सेकंड भी, थर्ड भी क्लियर हो गई। अब क्या किया, टोटल अगर हम निकालते हैं तो ई नेट अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर ही तो निकालेंगे। तीनों वेक्टर क्या कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आपके पास एक वेक्टर ये, इसको देखिए फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या होगा इसका 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, कैसा है आई कैप पॉजिटिव में, ये क्या कर रहा है नेगेटिव में, माइनस 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, क्या हो जाएगा जे। इस वाले सेगमेंट में ऐड करिए, ठीक, इस वाले सेगमेंट में ऐड करिए, इसको हटा दीजिए, प्लस E2 को देखिए, यही तो आएगा E2 सेगमेंट वाला, कितना हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कर लीजिए 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, क्या हो जाएगा आई कैप, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, कितना हो जाएगा बेटा जे कैप। और इसका देखिए E3, इसके कारण कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 r, कैसा हो जाएगा बेटा ये जे कैप। ऐड कर लीजिए तीनों को, देखिए ये आई कैप ये आई कैप कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 1/2 आ जाएगा, और इसके साथ ऐड करेंगे तो जे वाला टर्म्स भी कितना हो जाएगा 0। तो टोटल जो नेट आएगा वो कितना आएगा बेटा 0 है। चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखिए देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल। अगर आपको पता है कंडक्टिंग वायर के कारण कितना डिस्टेंस पे अगर हम रखते हैं कोई भी चार्ज तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो उसी के बिहाफ में आप इसको पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इसके और भी न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।